देखिए, निषाद बिहार के अंदर या यूपी झारखंड, निषाद जो है एक मंच पर अपने आरक्षण के मामले पर, चूँकि आज तक निषादों का नेता कोई नेता नहीं बना, एमएलसी, एमपी, एमएलए हुआ, लेकिन निषादों के लिए कोई नहीं लड़ा। इस बार 2014 से माननीय मुकेश सहनी जी निषादों के सवालों पर लड़ते आ रहे हैं। हम लोग उनके सवालों पर इस बार चुनाव में वोटिंग करेंगे। पिछले बार भी तो आए थे मुकेश सहनी, बड़ा सा सभा किए थे, इंडिया गठबंधन के साथ पिछले बार भी थे, फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए, भारतीय जनता पार्टी बेनीपट्टी विधानसभा से जीत गई। इस बार ऐसा कौन सा तुक्का आप लोग चला दिए जो भाजपा को हरा करके यहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी? इसमें हम लोगों का अपना समझ है, निषादों का समझ है कि बिहार में माननीय मुकेश जी को छला गया। भाजपा ने गच कर जो हम निषाद का आरक्षण देंगे, तब माननीय मुकेश जी उनके साथ गए, हम लोग भी गए, लेकिन ये 10 वर्षों में यदि मुख्यमंत्री बनते तो हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी का जो वादा किए हैं, ये आपको लगता है पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा सर। विजन है सर हमारे पास सर, उसके लिए सर पढ़ना पड़ता है सर, विजन होता है। देश में सर कितने विभाग है, अभी जितने सरकारी संस्था था सबको प्राइवेट कर दिया गया, नौकरी कहाँ से आएगा? और जितने बीजेपी के सरकार में जितने सरकारी सिस्टम को प्राइवेट किया है, उस सबको हम लोग फिर से, अगर हमारा सरकार बनता है तो हमारा तेजस्वी जी उस सारे प्राइवेट सेक्टर को सरकारी में कन्वर्ट करेंगे, बहाली वहां से निकलेगा। इसलिए उन्होंने ठगा है, और इस बार हम लोगों के सुझाव के आधार पर माननीय मुकेश जी महागठबंधन में गए। चूँकि जो कुछ नहीं मांगा उनको मिल गया। हम लोग भाजपा का परंपरागत वोटर थे, तब भी कुछ नहीं मिला, ठगा गया। और माननीय मुकेश जी को मंत्री पद से हटाया गया, 4 एमएलए खरीद लिया। कहना है 4 के बदले 40 हम लोग करेंगे, 4 के बदले 40 करेंगे, और बिहार में महागठबंधन का सरकार इस बार बनाएंगे और निषादों के आरक्षण की लड़ाई तेज करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा? माननीय तेजस्वी जी, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी। बिहार को बदलना है, बिहार में परिवर्तन जरूरी है, पलायन को रोकना है, बंद चीनी मिल को चालू करना है, पेपर मिल को चालू करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे मोतिहारी में पिछले चुनाव में, उन्होंने बोले थे कि मोतिहारी चील का चीनी से चाय पी के जाएंगे हम, नहीं तो नहीं आएंगे। इस बार आए हैं, चीनी मिल बंद है, तो चाय कहाँ से पिए? तो ठगने का काम कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। जनता जाग चुकी है, निषादों ने ठाना है, आरक्षण लेना है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना है। सर ये बेनीपट्टी नहीं, पूरे देश के युवा की बात करिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। आज कोई वैकेंसी निकलता है, आज वैकेंसी निकला, फॉर्म ही भराता है, फर्क में नाम से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया वसूल लिया जाता है। और जब एग्जाम की बारी आता है तो सेंटर हम बिहार के हैं, बिहार से फॉर्म भरे हैं, हमारा सेंटर कहाँ होगा? गोवा होगा, बेंगलोर होगा। हम लोग टाइम पे जा नहीं पाते हैं, फिर क्या करेगा? पेपर लीक करेंगे, और पेपर लीक करके जब हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे तो वही पुलिस से हम लोग को लाठी से पिटवाने का मोदी जी काम करते हैं। और हमारा देश 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लाइन में लगा हुआ है। और कर्ज की बात रही तो पूरे देश में सबसे कर्ज पे नंबर 1 पे हमारा भारत है। और सर ये देश लोकतांत्रिक देश है। हम वोट क्यों देते हैं? हम वोट इसलिए देते हैं कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कोई है तो वह है वोटर। हम वोट दे के प्रधानमंत्री बनाते हैं, इतना पावरफुल है। चुनाव के टाइम में प्रधानमंत्री भी मेरे पाँव छूने आता है। हम जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसा से योजना बनता है, जिस योजना से आज रोड बनता है, स्कूल बनता है, सैनिक को पैसा मिलता है, तो हम इतना पावरफुल है। लेकिन हमारा आज कोई सम्मान नहीं है देश में।
हम लोग बिहार का बात कर रहे हैं जी। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और नीतीश जी बहुत सारे युवाओं को नौकरी दिए हैं। शिक्षक का नौकरी, पुलिस कांस्टेबल वगैरह का नौकरी, काफ़ी पुलिस वाले का प्रमोशन भी हुआ है, विकास का काम दिखाई दे रहा है। कभी जिस सड़क पे धान रोपा जाता था आज चकाचक सड़क दिखाई दे रहा है। आप बोल रहे हैं जो कुछ काम नहीं हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है। फिर वादा किया गया है जो नौकरी दिया जाएगा। भैया ये जुमलेबाजी की पार्टी है। 2014 में मोदी जी आए थे, बड़े बड़े मंच पे, बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े मीडिया के साथ में बोले थे कि हम इस बार हमको वोट दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए, रोजगार उसको नौकरी देंगे। आज 2014 से 2025 है, कितने बेरोजगार को रोजगार मिला? पर साल मतलब स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितने स्मार्ट सिटी बना? हर एक आदमी के स्विस बैंक में इतना पैसा है, सब कांग्रेसी के पास इतना पैसा है, और सरकार बनने के बाद हर एक कांग्रेसी पे जांच बैठा, लेकिन एक भी जेल नहीं गया। सब कहाँ चला गया? बीजेपी में। तो पूरा काला धन कहाँ गया? बीजेपी में। पूरा पैसा कहाँ गया? बीजेपी में गया। कोई एक भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री पद का कोई गरिमा होता है ना? प्रधानमंत्री पद का कोई गरिमा है? अभी तक के देश में, अभी तक के इतिहास में जो मैं पढ़ा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है, और 30 साल के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री डरपोक हम नहीं देखे हैं जो अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए डर से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया डर से। वो मन की बात, युवा को मन की बात नहीं, युवा की बात सुनिए। आपके मन के हिसाब से देश नहीं चलेगा, क्योंकि 140 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री आप हैं। तो आपके मन के हिसाब से नहीं चलेगा। युवा का क्या तकलीफ है, पूरे देश की क्या तकलीफ है, उसका बात को सुनिए। तने उसे मन की बात, वो कुछ भी कहेंगे हम सुन लेंगे, ये नहीं होगा। इस बार हम लोग को परिवर्तन चाहिए, युवा सरकार चाहिए। हम लोग चाहते हैं हमारा मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने, हम लोग को सहनी समाज को आरक्षण मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले। हम लोग चाहते हैं कि बाहर नहीं जाएं। हम लोग ठान लिए इस बार कि उखाड़ के फेंकेंगे सरकार को, बीजेपी की सरकार को, और बिहार में ही फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहीं पढ़ेंगे और यहीं नौकरी करेंगे, और यहीं पे अच्छा हॉस्पिटल बना के यहीं पे इलाज कराएंगे। लेकिन बीजेपी वाले को उखाड़ के फेंकेंगे। हमारा भी यही कहना है। गाँव में सुनिए, हम